Our question is, pressure of 10 mole of an ideal gas is changed from 2 atm to 1 atm against constant external pressure without change in temperature. If surrounding temperature is 300 Kelvin and pressure is 1 atm, always remain constant. Then calculate total entropy change. Delta S system plus delta S surrounding, delta S total होता है for given process. In given here, Ln2 equal to 0.7 and R equal to 8 जूल पर मोल केल्विन, ये डेटा हमको यूज करना है. ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, ये मोल केल्विन नीचे है. ठीक है, अब हमारे पास पैटर्न क्या है वो देखते हैं. सबसे पहली बात तो डेल्टा एस टोटल पूछा है, तो डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करो, डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करो. यहां पर ध्यान से देखो, प्रेशर 2 एटीएम से 1 एटीएम हुआ, यानी सिस्टम में एक्सपेंशन हुआ होगा, प्रेशर में चेंज आया, तो ठीक है, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा. अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा. डेल्टा एस सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन सीपीएम ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2. और आपको बोला गया है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी T1 इक्वल टू T2 है, तो ये पूरी की पूरी ये टर्म क्या हो गई, जीरो. तो हमारे पास अब बचा क्या, केवल ये टर्म NR ln P1 अपॉन P2. यानी डेल्टा एस सिस्टम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू N का वैल्यू कितना दिया है 10 मोल, R कितना रखना है हमको 8 जूल पर मोल केल्विन, इंटू ln का वैल्यू हमारे पास कितना है P1 अपॉन P2. तो P1 कितना है हमारे पास 2 atm और P2 कितना है 1 atm. ln2 की वैल्यू 0.7. तो आप देखो यहाँ पर 0.7 वैल्यू डालेंगे, इंटू करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू होगी 56. और ये डेल्टा एस सिस्टम है, ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम है. मैंने आपको बताया कि अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव आएगा. तो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. लेकिन क्यू अपॉन टी में आपको यहां पर माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू पॉजिटिव है. इसका मतलब सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हुई होगी. सिस्टम में अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो सराउंडिंग में हीट रिलीज हुई, राइट. अब यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम यहां पर Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जरा देखो ध्यान से, डेल्टा U इक्वल टू हमारे पास होता है Q प्लस W. और आइसोथर्मल है, आइडियल गैस बोला गया है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा U जीरो हो जाएगा आइडियल गैस के लिए. इसका मतलब माइनस Q इक्वल टू क्या होगा हमारे पास W. अब W की वैल्यू आपके पास क्या होती है, W की वैल्यू होती है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. अब हम हमारे पास वॉल्यूम का चेंज तो नहीं दिया ना, हमारे पास तो प्रेशर का चेंज दिया हुआ है, तो माइनस P एक्सटर्नल और यहां पर V2 की जगह लिखेंगे nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1. आप यहां से सारी वैल्यूज कॉमन ले लो, तो माइनस P एक्सटर्नल कितना है हमारे पास, फाइनल प्रेशर कितना है 1 atm, तो हम 1 atm लिखेंगे. n कितना दिया हुआ है 10, R की वैल्यू कितनी रखें 8, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो जब 300 केल्विन, तो 300 केल्विन. ये मैंने nRT यहां पर बाहर ले लिया, ये जो देखो nRT टर्म है इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया. 1 अपॉन P2 फाइनल प्रेशर यानी कि 1 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 1 माइनस P1 कितना दिया है 2, तो 1 अपॉन 2. ये हम सॉल्व करेंगे. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखो यहां पर ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आ गया ये. अब आपके पास ये माइनस नहीं होगा, प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, तो 2 से ये 4 कैंसिल, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4, यानी ये ध्यान से देखो 4 3 12. इसका मतलब आपके पास माइनस 12,000 ये टर्म आई, और ये W के इक्वल है, और ये माइनस Q है, यानी माइनस Q की वैल्यू आपके पास माइनस 12,000 है. इसको आप यहां पर माइनस Q की जगह प्लेस करेंगे. तो आप देखो यहां पर जब आप डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, अच्छा ये टर्म ध्यान रखना जूल में है सब कुछ, क्योंकि आपने यहाँ 8 का यूनिट जूल पर मोल केल्विन रखा हुआ है. तो डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस Q की वैल्यू कितनी है, माइनस Q की वैल्यू माइनस 12,000 है. माइनस 12,000 इज डिवाइडेड बाय
टेम्परेचर कितना है 300, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -40 जूल। अब आपको डेल्टा एस सिस्टम पता है और डेल्टा एस सराउंडिंग पता है, तो देखो जरा, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब डेल्टा एस सिस्टम कितना दिया हुआ है 56 और डेल्टा एस सराउंडिंग कितना दिया हुआ है आपके पास -40। ये आप सॉल्व करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 जूल पर मोल केल्विन, और ये आपका आंसर